कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। यूपी से दिल्ली के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है। एक लड़की की जान सिर्फ आशिक की वजह से गई, बल्कि उस चुप्पी की वजह से भी गई जिससे मौलाना और समाज के ठेकेदारों ने मजहब के नाम पर ओढ़ रखा था। एक ऐसे लड़के की वजह से गई जिसे वो भाई मानती थी, राखी बांधती थी। बुर्का पहनकर छिपा बैठा तौफीक ने ऐसा क्या कर दिया, देखिए रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर इलाके में सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई सदमे में है। जिस तौफीक को नेहा भाई मानकर उसकी कलाई पर राखी बांधी थी, उसी ने उसे 5वीं मंजिल से धक्का देकर मार डाला। हालांकि आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि तौकीफ की प्लानिंग नेहा को मारने की पहले से ही थी, इसीलिए वो रात के अंधेरे में करीब 2:30 बजे नेहा के घर की छत पर छिपकर बैठ गया था। तौफीक नेहा को पिछले कुछ दिनों से परेशान कर रहा था और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिससे वो पहले से ही परेशान थी। परिवार भी ये बात जानता था। उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। बता दूं कि असल में यूपी के रामपुर से गिरफ्तारी के बाद तौफीक ने दिल्ली पुलिस के सामने इस हत्याकांड को लेकर कई खुलासे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तौफीक ने पूछताछ में बताया कि वो और नेहा काफी अच्छे समय से दोस्त थे और उनकी बातचीत होती थी, लेकिन कुछ महीनों से नेहा उसे इग्नोर कर रही थी और उससे बात नहीं कर रही थी। उसे लगता था कि नेहा का किसी और से संबंध है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रही है। हालांकि नेहा के माँ बाप का कहना है कि वो तौफीक को राखी बांधती थी। तौफीक ने पुलिस को बताया कि उसने बुर्का इसलिए पहना क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नेहा के घर वाले और इलाके के लोगों को पता चले कि वो नेहा से मिलने आया है। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्के का सहारा लिया। बेटी की मौत से माता पिता पूरी तरह टूट गए हैं। यहाँ तक कि मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के शव गृह के बाहर अपनी 19 साल की बेटी नेहा की मौत को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे उसके पिता ने नम आंखों से कहा कि हम बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। बता दें कि नेहा के घर की माली हालत ठीक नहीं है। उसने हाल ही में एक तेल कंपनी में काम करना शुरू किया था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन तौफीक ने उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। नेहा चली गई, उसकी जिंदगी के साथ उसके परिवार की उम्मीदें भी दम तोड़ गई, लेकिन तौफीक जैसे लोगों को तैयार करने वाली सोच आज भी जिंदा है और उससे भी खतरनाक है वो खामोशी जो इस सोच को जिंदा रखती है। मौलाना अगर वाकई मजहब की राह दिखा रहे हैं तो बताइए कि क्या तौफीक ने इस वहशी हरकत को इस्लाम से सीखा था? जवाब होगा नहीं। तो फिर सवाल तो हम पूछेंगे ही, क्योंकि क्या पता कोई अगली नेहा सिर्फ ना कहने पर अपनी जान गंवा बैठे। और खैर, अब आगे इस मामले पर और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।